गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 4, टॉक ऑफ द टाउन। कस्बे के बारे में बातें, या फिर आओ हम कस्बे के बारे में जानें। टाउन मीन्स होता है कस्बा, यानी कि जिसकी आबादी गांव से ज़्यादा लेकिन शहर से कम। गांव से तो ज़्यादा हो, शहर से कम हो, तो उसे अपने टाउन बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं। उसी के बारे में अपने जानने जा रहे हैं। उसके बाद में है नो दीज वर्ड्स प्रोमिनेंटली, प्रमुखता से। लैंडमार्क, भूचिन्ह या मील का पत्थर, किसी चीज़ के लिए अपने किसी चीज़ को एक सबूत के तौर पर निर्धारित कर देते हैं, उसके लिए बोलते हैं लैंडमार्क। क्लॉकरनेरियन, घड़ी साज, घड़ी की मरम्मत करने वाला। क्लॉक पिटल और क्लॉकर, ये सेम उसी के लिए यूज होते हैं जो घड़ी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक होते हैं। सेरेमनी, समारोह। फियास्को, असफलता। ट्रूप्स, सैन्य दल, यानी कि सैनिकों की एक टुकड़ी। एम्यूज्ड, खुश। आगे है एक्टिविटी। क्लॉक्स कैन बी रीड इन मैनी वेज, यानी कि दीवार घड़ी या घड़ी जो होती है उन्हें अपने अलग अलग तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। ट्राई आउट दिस वे ऑफ रीडिंग इट, नीचे अपने को एक वे बताया गया है कि इस तरीके से आप इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर जो वॉच आपको दिखाई दे रही है, क्लॉक जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखिए टाइम है, वो है घड़ी, सभी को देखने आती होगी, तो इसमें टाइम देखिए और बताइए कितना है। 2:25। तो अपने इसको लिख सकते हैं 25 मिनट्स पास्ट 2, 25 मिनट्स पास्ट 2। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपने को स्वयं करनी है, डू योर सेल्फ, अपने आप कीजिए। तो सेकंड नंबर में देखिए टाइम, तो 15 मिनट्स पास्ट 2, यानी कि 2:15। थर्ड नंबर देखिए क्या टाइम है, 4:45। तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, 45 मिनट्स पास्ट 4, 45 मिनट्स पास्ट 4। और इसका एक और तरीका है, तो अपने उसमें ये भी बोल सकते हैं 15 मिनट्स टू 5, यानी कि 5:15, मतलब 5:15 कम है, तो अपने ये बोल सकते हैं 15 मिनट्स टू 5। और अगर दूसरे तरीके से तो 45 मिनट्स पास्ट 4। इसी तरह से नेक्स्ट है जिसमें अपने देख रहे हैं कि 7:55 हुए, तो 55 मिनट्स पास्ट 7, या फिर 5 मिनट्स टू 8, 5 मिनट्स टू 8, यानी कि 8:05 शेष है। तो आप अगर किसी को घड़ी देखना नहीं आती है तो वो इससे सीख सकते हैं और अपने उस समय को भिन्न भिन्न तरीक़ों से कैसे लिख सकते हैं। 2 तरीके अपने यहाँ पे सीखे हैं। एक तो जितने मिनट्स ऊपर है जितने समय से, तो उसके लिए लिखते हैं 20, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल से अपने देखते हैं 25 मिनट्स पास्ट 2, यानी कि 2:25। तो जितना टाइम हुआ है और जितने मिनट्स ऊपर हुए हैं, तो मिनट्स को पहले लिखेंगे, बीच में पास्ट वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद में जितने से ऊपर हुआ है वो लिखेंगे। और एक जितने मिनट कम हैं और जितने बजने में कम है, उस तरीके से भी अपने लिख सकते हैं। तो उसके लिए अपने यूज कर सकते हैं, जैसे थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए 15 मिनट्स टू 5। अब 15 मिनट से 5 बजने में, एक तो अपने ऊपर जो तरीका दे रखा है 45 मिनट्स पास्ट 4, इसका मतलब तो ये हुआ कि 4:45। और दूसरा तरीका कि 5 बजने में 15 मिनट शेष, उसके लिए अपने 15 मिनट्स टू 5।
आगे स्टोरी टाइम, अपने उस स्टोरी को पढ़ते हैं जिसकी बात अपने लेसन के स्टार्ट में की। टॉक ऑफ द टाउन। वंस upon a time there was a bank whose outside clock was the talk of the town। एक बार एक बैंक के बाहर एक क्लॉक थी, वही कस्बे के बारे में बताती थी। यानी कि एक बार की बात है, वहाँ एक बैंक था जिसके बाहर एक क्लॉक लगी हुई थी, एक घड़ी लगी हुई थी जो कस्बे के बारे में बताती थी। क्लॉक्स यूजुअली डोंट क्यूज पीपल टू टॉक अबाउट देम अनलेस दे आर नॉट वर्किंग राइट। घड़ियाँ सामान्यतः उनके बारे में बात करने के लिए लोगों का कारण नहीं बनती जब तक कि वे सही तरीके से कार्य नहीं करते। यानी कि क्लॉक्स यूजुअली डोंट क्यूज पीपल टू टॉक अबाउट देम। घड़ियाँ कभी भी लोगों के लिए कारण नहीं बनती कि वे उनके बारे में बात करें, घड़ियों के बारे में बात करें। अनलेस दे आर नॉट वर्किंग राइट, जब तक कि वे सही कार्य नहीं कर रही होती। यानी कि जब तक वो सही कार्य करती है तब तक लोगों को अब उनके बारे में बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन जैसे वो सही तरीके से कार्य नहीं करती है तो लोगों को अवसर प्राप्त होता है, वो उनके बारे में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे जिस क्लॉक की बात हो रही है उसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। दिस क्लॉक वाजंट वर्किंग राइट एट ऑल। यह घड़ी है वह पूरी तरीके से सही कार्य नहीं कर रही थी। कौन सी? जो उस बैंक के बाहर लगी हुई थी, आउटसाइड बाहर लगी हुई थी। सो इट हैड ऑल द रीजन टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशंस। सो मिस इसीलिए लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का कारण यही थी। इसीलिए लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का कारण भी यही थी। कौन? यही क्लॉक। यानी कि यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जिसमें बताया गया कि कस्बा है, कस्बे के बाहर एक बैंक, कस्बे में एक बैंक है, बैंक के बाहर एक घड़ी लगी हुई है। और उसके बाद में बताया कि घड़ियों के बारे में लोग तब तक कोई बातें नहीं करते हैं जब तक कि वो उचित तरीके से कार्य कर रही होती है। लेकिन अपने जिस घड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही थी, इसीलिए यह लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कारण बनी। आगे देखते हैं। द क्लॉक वाज ए डिजिटल क्लॉक। और जो घड़ी थी वह डिजिटल घड़ी थी। दैट मीन्स इट वाज द काइंड ऑफ क्लॉक विद लार्ज न्योन रेड नंबर्स दैट ग्लोड बोथ डे एंड नाइट। डिजिटल क्लॉक का मतलब यहाँ पे बताया गया कि जिसका अर्थ है कि यह एक उस प्रकार की घड़ी थी जिसमें कि विशाल न्योन एक गैस होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अंधेरे में भी अपने उसको आसानी से चमकते हुए देख सकते हैं। रेड नंबर्स यानी कि यह एक उस प्रकार की घड़ी थी जिसके कि विशाल लाल न्योन के नंबर्स थे जो कि दिन और रात दोनों समय चमकते थे, ग्लाउड प्रकाशित होते थे। यू कुड रीड द क्लॉक फ्रॉम एन एंटायर ब्लॉक अवे। उसके बाद में लिखा है कि तुम पूरी तरह से अंधेरे में भी उस घड़ी को पढ़ सकते थे, यानी कि उसमें समय देख सकते थे। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच क्लॉक्स देखी होंगी जिसमें अपने देखते हैं कि कुछ क्लॉक्स ऐसी होती है जिनको अपने दीवार पे लगा देते हैं तो उसके बाद अंधेरे में भी वो अपने को उसकी सुइयाँ या फिर वो नंबर से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर जो गैस होती है वो न्योन गैस होती है और उसी की वजह से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस घड़ी की बात यहाँ पे हो रही है उसमें न्योन गैस थी, लेकिन उनमें कलर कौन सा था? रेड। द क्लॉक सेट प्रोमिनेंटली ए फ्यू यार्ड्स अबोव द मेन डोर ऑफ ए रिस्पेक्टेड बैंक राइट टू द कॉर्नर ऑफ ए मेजर इंटरसेक्शन इन टाउन। उस घड़ी को प्रमुखता से
उस सम्मानित बैंक के मुख्य दरवाजे से कुछ ही इंच ऊपर लगाया गया था, जो कि राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ ए मेजर इंटरेक्शन इन द टाउन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा, यानी कि कस्बे के प्रमुख चौराहे के दाएं कोने में। कहने का मतलब उस घड़ी को उस सम्मानित बैंक के मुख्य दरवाजे के ऊपर प्रमुखता से स्थापित किया गया था, और वो बैंक जो कि उस कस्बे के मुख्य चौराहे के दाएं कोने में स्थित था। द क्लॉक रिप्रेजेंटेड द वेरी सेंटर ऑफ टाउन एंड मेड एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। वह घड़ी कस्बे के मुख्य मध्य बिंदु का या पूरी तरह से उचित मध्य बिंदु का प्रतिनिधित्व करती थी, और उसे एक प्रमुख भूचिन्ह, महत्वपूर्ण भूचिन्ह बनाती थी। कहने का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि वह घड़ी है वो कस्बे के सेंटर को बताती थी, यानी कि किसी भी जो एरिया है उसका बीचों बीच का जो बिंदु होता है, तो उस घड़ी को उस कस्बे के बीचों बीच स्थापित किया गया था। जब कोई उस घड़ी क्लॉक के पास होता था तो वो ये मान सकता था कि वो उस कस्बे के बिल्कुल सेंटर में, बीच में खड़ा हुआ है। और वह अपने कह सकते हैं कि जिस तरह से अपने यहाँ पे अलग अलग सर्कल्स और चौराहे जो होते हैं, उसी तरह से वो उस कस्बे का बीचों बीच का या सेंटर पॉइंट का महत्वपूर्ण चिन्ह था। वन डे ए फ्यू मंथ्स अगो द टाइम ऑन द क्लॉक started slipping backwards a few minutes। एक दिन कुछ ही महीनों पहले उस घड़ी का समय धीरे धीरे कुछ मिनट पीछे खिसकने लगा, यानी कि अब वो घड़ी है उसका समय है वो धीमे धीमे पीछे होता गया। एट फर्स्ट दिस डिडंट क्यूज एनी अलार्म। शुरू में तो यह किसी चेतावनी का या जोखिम का, खतरे का कोई कारण नहीं बना, यानी कि शुरू में तो इससे कोई किसी प्रकार का हानि नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। बट देन द क्लॉक्स हेल्थ वर्सन बेड की कॉम्परेटिव डिग्री है वर्स, और उसी से बनाया हुआ है वर्सन। बट देन द क्लॉक्स हेल्थ वर्सन, परंतु तभी घड़ी की हालत बदतर होती गई, यानी कि और अधिक खराब होती गई। नॉट ओनली डिड द क्लॉक स्लिप बैक मोर देन ए फ्यू मिनट्स, समटाइम्स इट कुड एक्चुअली जंप फॉरवर्ड एन आवर और टू एंड देन जंप बैक टू बीइंग ए फ्यू मिनट्स लेट। न केवल यह घड़ी पीछे की तरफ कुछ मिनट पीछे का बताती थी, परंतु कई बार यह आगे की तरफ भी चली जाती थी, घंटा या 2 घंटा, और फिर तभी यह वापस कुछ ही मिनट देरी को दिखाती थी। कहने का मतलब उस घड़ी का स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका था, इतना अधिक खराब हो चुका था कि वह कभी तो पीछे की तरफ चली जाती थी, कभी आगे की तरफ चली जाती थी, 2-2, 3-3 घंटे आगे का समय बताती थी, या फिर कभी वापस 1 या 2 मिनट की देरी ही बताती थी। कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से वो कार्य नहीं कर रही थी, समय जो उचित समय है वो वह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी। इट वॉज क्लियर टू एवरीवन इन टाउन दैट दिस वॉज ए सिक क्लॉक। उस कस्बे के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट था कि यह घड़ी है वो बीमार थी, कहने का मतलब खराब थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।